अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे 2.3 प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर नाम से जाहिर हो रहा है कि टू वेक्टर्स हैं हमारे पास, यानी दो वेक्टर्स का आपस में हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है। अब प्रोडक्ट लेने के दो मेथड हैं। स्केलर प्रोडक्ट होगा, स्केलर को हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, ऑफ टू वेक्टर्स, यानी दो वेक्टर्स का हमने क्या लेना है, स्केलर प्रोडक्ट, और एक हमारे पास होगा वेक्टर प्रोडक्ट। सो सबसे पहले मैं आपको स्केलर प्रोडक्ट का बता दूं ऑफ टू वेक्टर्स किस तरह। तो कहता है हमने दो वेक्टर्स लेने हैं। दो वेक्टर्स मैं ले लेता हूं, आपके पास है एक फोर्स, लेट वी हैव अ फोर्स, एंड इसका अब हमने लेना है डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों का हमने क्या लेना है, प्रोडक्ट लेना है, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट ले लिया मैंने, डॉट ले लिया। तो वी नो दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब दो वेक्टर्स की आपस में प्रोडक्ट हो रही है तो हमारे पास एक आएगा वर्क डन। वर्क डन क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। सो इससे हमें यह पता लगेगा कि हमने एक प्रोडक्ट किया है दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लिया है, डॉट प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आता है, स्केलर प्रोडक्ट आता है। अगर स्वयं इसी तरह अगर मैं बात करता हूं, स्केलर की जगह आ जाएगा हमारे पास वेक्टर प्रोडक्ट। सो देखिए हमारे पास यहां पे आ जाएगा वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेक्टर को हम डॉट नहीं क्रॉस प्रोडक्ट को बोलते हैं। अब भी हमने दो ही वेक्टर ले रहे हैं, लेकिन वेक्टर हम डिफरेंट लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फोर्स और साथ हम ले लेते हैं एक रेडियस को। We know that force is a vector quantity और रेडियस भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब इन जब दोनों वेक्टर क्वांटिटीज का हमने क्रॉस प्रोडक्ट लिया, यानी वेक्टर प्रोडक्ट लिया, तो हमारे पास क्या आएगा, टॉर्क। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में डिफरेंस हमें यह नजर आया कि अगर हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। लेकिन अगर हम उसी दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगी। सो अब हम मेन डिस्कस करते हैं टॉपिक को, वो हमारे पास जी स्टूडेंट्स, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हमारे पास मेन टॉपिक आ गया है। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट का मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि स्केलर क्वांटिटी के अंदर हम जब प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट आएगा, तो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब लेट वी हैव अ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी। इनके दरमियान एक एंगल बन रहा है थीटा। अब हमारे पास फर्स्ट वेक्टर है ए, इसको हम नाम फर्स्ट वेक्टर का दे देते हैं और इसको सेकंड नाम दे देते हैं। ये दूसरा वेक्टर है हमारे पास। अब अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, फर्स्ट वेक्टर का और सेकंड वेक्टर का, तो अब ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, इन दोनों का हमने क्या लिया है, डॉट प्रोडक्ट ले लिया, यानी स्केलर प्रोडक्ट ले लिया। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, तो इसका आंसर ये है कि हमारे पास ए आ जाएगा फर्स्ट वेक्टर। अब सेकंड वेक्टर का हम प्रोजेक्शन लेंगे, क्योंकि स्केलर प्रोडक्ट के अंदर हमेशा एक लाइन के अंदर हम दोनों एक्सिस लेंगे। लाइक हम अगर ए यहाँ पे लिया है तो हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं कि बी का जब हम प्रोजेक्शन लेंगे तो ये बी यहाँ पे आ जाएगा इस तरफ। तो अगर एक्स एक्सिस पे देखा जाए तो ये बी क्या बनेगा, बी एक्स बनेगा। यहां पे देखा जाए तो ये है बी वाई, लेकिन अगर इसका एक्स एक्सिस पे इसको देखा जाए तो ये यहां पे इसका क्या बनेगा, बी एक्स बनेगा। सो इसको अगर मैं बी एक्स लिखूं तो हम पीछे बी एक्स और बी वाई वाले कंपोनेंट्स निकाल चुके हैं। सो बी एक्स वी नो दैट बी एक्स किसके इक्वल होता है, बी कॉस थीटा। हमेशा जो एक्स एक्सिस पे लिया जाता है उसका हमेशा कॉस थीटा आएगा, जो वाई एक्सिस पे लिया जाए तो वो क्या आएगा, साइन थीटा। सो अगर मैं इसको पुट करूं तो ये हमारे पास आएगा ए बी कॉस ऑफ एक्स। हमने क्योंकि एंगल लिया तो इसमें यहां पे क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। सो ये हमारे पास एंगल आएगा थीटा। सो वी नो दैट ए डॉट बी, तो हमारे पास इसका प्रोडक्ट क्या है, ए बी कॉस थीटा। अब ये जो ए बी है ये किसको जाहिर करता है, ये मैग्नीट्यूड को जाहिर करता है, जबकि ये कॉस थीटा किसको जाहिर करेगा, एंगल को, ठीक है, या डायरेक्शन को। सो एंगल और डायरेक्शन मिलकर हमारे पास ये बन जाएगा प्रोडक्ट। सो अगर हम फ्रेंड्स हम बता चुके हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा है, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए, इस तरह हम मैंने बोला फर्स्ट वेक्टर हमने ए लिख दिया। अब सेकंड वेक्टर का मैंने बताया था बी जब लेना है प्रोजेक्शन ऑफ बी,
बी ये है हमारे पास वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन ये नीचे गिर रहा है, इसको हमने बी एक्स का नाम दिया। सो हम इसको क्या लिखेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ बी, यानी इस बी का प्रोजेक्शन गिरा ऑन ए, ऑन वेक्टर ए। तो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए का मैंने बता दिया, यहाँ पे क्या होता है, बी कॉस थीटा होता है। सो ये बन जाएगा ए और इसका मिलके क्या बनेगा, बी कॉस थीटा। सो ये हमारे पास बन जाएगा ए बी कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास ए डॉट बी, ये हमारे पास वेक्टर की फॉर्म में होता है, क्योंकि ये हमें मैग्नीट्यूड देता है इसलिए इसके ऊपर वेक्टर साइन नहीं आएगा, और ये हमें क्या देता है, डायरेक्शन वेक्टर, और डायरेक्शन हमें ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन देगा। सो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल लें, अब पहले हमने ए डॉट बी किया था, अब ए डॉट बी किया, अब हम बी डॉट ए करते हैं। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम दो वेक्टर लेते हैं, वेक्टर ए, सेकेंडली वेक्टर हमारे पास है बी। पहले हमने इसको फर्स्ट वेक्टर का नाम दिया था और ये सेकेंड वेक्टर था। इस दफा हम ए वाले को सेकेंड का नाम देंगे और इसको फर्स्ट का नाम देंगे, यानी अब हमारे पास पहला बी वेक्टर यानी बी डॉट ए होगा। ठीक है, बी डॉट ए, ये हमारे पास फर्स्ट वेक्टर बी और सेकंड ए, यानी इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बी डॉट, इसका अब हमने ए का प्रोजेक्शन ऑन बी लेना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए ऑन बी का मतलब है ए का प्रोजेक्शन हम बी पे लेंगे। ये देखिए, ये हमने बी पे प्रोजेक्शन लिया। सो हमारे पास बी का, क्योंकि बी कॉस थीटा आ रहा है तो ए की एंगल में आ रहे हैं, तो बी, अब अगला हमारे पास ए है, सो बी ए कॉज ऑफ थीटा, जिसको हम ए बी कॉज ऑफ थीटा भी लिख सकते हैं। सो बी डॉट ए इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब बुक में इसको ए के साथ प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए लिखा हुआ है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए के बाद अगर एक और चीज लिखी हुई है, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट बी, यानी अगर इसको उसमें इस फॉर्म में भी लिखा हुआ है, यानी बी डॉट ए इज इक्वल टू, अब यहां पे बी है तो आगे इसमें लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी, कंपोनेंट ऑफ बी in the direction of A, in the direction of A, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट B, इस B कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्शन ऑफ A, A की डायरेक्शन में हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो हम A की डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड जब लेना चाहते हैं तो B A cos ऑफ थीटा आएगा, क्योंकि A की डायरेक्शन में हम लेना चाहते हैं तो हमारे पास ये आएगा A cos ऑफ थीटा। सो ए कॉज ऑफ थीटा इसकी जगह मैंने पुट कर दिया, तो ये हमारे पास वही ए बी कॉज ऑफ थीटा ही आएगा, विच इज इक्वल टू बी डॉट ए मैग्नीट्यूड। तो यहां भी अगर हम इसी तरह पुट करना चाहें तो ए आएगा प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, क्योंकि बी का प्रोजेक्शन गिर रहा है ऑन ए पर गिर रहा है। तो इसी तरह यहां भी हम वही चीज यहां पे पुट कर देंगे। अगर यहीं भी पुट करें तो हमारे पास वही ए बी कॉज ऑफ थीटा आएगा। सो ए डॉट बी ये हमारे पास आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे एक चीज़ प्रूव की है कि एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ए डॉट बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी डॉट ए मैग्नीट्यूड। अगर नजर आए तो ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों का आंसर सेम आ रहा है। सो ये हमारे पास एक होल्ड करती है प्रॉपर्टी, जिसको हम किसका नाम देते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स देखा जाए तो स्टूडेंट्स हमने एक वर्क डन की एग्जांपल दी थी स्टार्ट में ही। तो अगर मैं एक वुडन बॉक्स लेता हूँ, फॉर एग्जांपल ये हमने वुडन बॉक्स लिया, तो इस बॉक्स पर मैंने एक फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, ये मैंने फोर्स अप्लाई कर दी। अब वो कहता है कि इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट, इसने डिस्टेंस कवर करना है, इधर को इसने डिस्टेंस कवर किया, ये हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसने सम डिस्टेंस कवर किया, यहाँ पर इसका जो एंगल बनेगा वो हमारे पास थीटा बनेगा। अब वी नो डैट अगर मैं इस वेक्टर को फर्स्ट का नाम दे दूं डी को, तो इसका प्रोजेक्शन आएगा नीचे, तो एफ एक्स यहाँ पे बन जाएगी। एक्स एक्सिस के साथ देखा जाए तो ये वाई पर बना है तो ये एफ वाई बनेगा, तो ये एक्स एक्सिस के साथ बना। तो वी नो डैट वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एफ डॉट डी। सो एफ फोर्स को हम एफ एक्स का नाम दे देंगे और डी को हम इसी तरह रहने देंगे। सो एफ एक्स अगर देखा जाए कंपोनेंट, तो हमारे पास क्या होता है, एफ कॉज थीटा होता है। सो एफ की जगह मैं पुट कर दूंगा एफ कॉज ऑफ थीटा
साथ डॉट आ जाएगा डी। जब हम प्रोडक्ट लेते हैं तो डी आपस में खत्म हो जाता है, यहाँ पे डी आ जाएगा। सो अब इनको मैं तरतीब दे दूं तो एफ डी कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा, विच इज इक्वल टू वर्क डन आ जाएगा। सो ये था हमारे पास एक वर्क डन की एग्जांपल। स्टूडेंट्स हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट आ जाता है। इसी प्रोडक्ट का फर्स्ट हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट, उसी में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ। उसमें फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है कि अगर हम पीछे प्रूव कर चुके हैं, अगर हम a डॉट बी लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आया था वो था a b कॉज ऑफ थीटा। और अगर मैं सेकेंडली, अब दूसरी चीज हमने देखी थी, अगर b डॉट a हमने किया था मल्टीप्लाई, तो हमारे पास फिर भी a b कॉज ऑफ थीटा आया था। ये हम पीछे अभी प्रूव कर चुके हैं। तो अगर देखा जाए a डॉट b का आंसर यही, b डॉट a का आंसर भी यही है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a हो तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब सेकेंडली हमारे पास इसकी आ जाती है, वो कहता है कि अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो कंपोनेंट हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दो कंपोनेंट लेता हूं, ये है हमारे पास ए कंपोनेंट और ये है हमारे पास बी कंपोनेंट। अब नजर आ रहा है यहाँ पर एंगल क्या है, 90 डिग्री है। अब अगर मैं इसका प्रॉपर्टी को देखूं तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, हम बता चुके हैं कि ए बी कॉज ऑफ थीटा होता है, तो कॉज ऑफ थीटा होता है। तो हमें पता है यहाँ पर थीटा एंगल कितना है, 90 है। अगर मैं पुट करता हूँ ए बी कॉज ऑफ 90, वी नो डैट कि कॉज ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू किसके होता है, तो अगर हम यहाँ पे पुट करें तो ए बी कॉज 90, ए बी ऑफ 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। सो ए डॉट बी, अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स ए एंड बी का अगर मैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं और उनका प्रोडक्ट लेता हूँ, स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ, तो उनका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसी तरह अगर मैं इसमें यहाँ पर ही यूनिट वेक्टर की बात कर दूँ, आई जे एंड के की बात करता हूँ, तो ए वाले का जो है वो क्या है, ए वाले के पास हमारे पास यूनिट वेक्टर आई होता है, इसका जे होता है, और थर्ड हमारे पास है यहाँ पर जिसको मैं सी का नाम देकर के यूनिट वेक्टर होता है। अब इससे हम एक चीज प्रूव करना चाहते हैं, ए वाले का अब क्या है, यूनिट वेक्टर आई है, आई डॉट बी वाले का क्या है, जे। आई डॉट जे का आंसर अगर 90 डिग्री में ही है तो 0 कैसे मैं प्रूव करता हूं कि आई डॉट जे, इन दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट लेना चाहता हूं तो ये बनेगा आई जे और कॉज ऑफ थीटा। वी नो डैट आई और जे के अंदर एंगल कितना है, 90 डिग्री। मैं 90 डिग्री पुट करता हूं, आई जे, अब ये कॉज 90 पुट करूंगा, कॉज 90 वी नो डैट इक्वल किसके होता है, 0 के। सो आई जे और साथ 0 आएगा। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई डॉट जे, आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। सो इसको हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। क्लॉकवाइज रोटेट करने का मतलब है, मैं बात कर रहा था कि यहां पर हमने इसको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। अगर आई है तो जे की तरफ, जे है तो के की तरफ। ये हमारा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। एंटी क्लॉकवाइज इस तरह होता है। आई जे की हम वैल्यू निकाल चुके हैं, 0 होगी। इसी तरह जे और के की, जे डॉट के की वैल्यू निकालूं तो ये भी 0 होगी, और के और आई की वैल्यू निकालूं, के डॉट आई, ये भी हमारे पास क्या होगा, 0 होगी। ये तीनों वैल्यू हमें पता चल गई हैं। अब ये थी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी। अब थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, तो अब ये वैल्यूज हमें याद रखनी पड़ेंगी। आई डॉट जे इज इक्वल टू 0, जे डॉट के इज इक्वल टू 0 एंड के डॉट आई इज इक्वल टू 0। ये तीनों वैल्यू हमें याद रखनी होंगी। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में वो क्या कहता है, थर्ड प्रॉपर्टी में कहता है कि अगर हम इनके दरमियान में एंगल ले आए, पैरेलल और एंटी पैरेलल की बात करें। फर्स्टली वो कहता है कि हम थर्ड में बात करते हैं पैरेलल। अगर अब हम दो वेक्टर्स लेते हैं वो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, लाइक ये और ये, लेकिन ए है ये और ये है बी, दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री बन रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेना चाहूं तो वो बनेगा ए डॉट बी, ए बी कॉज ऑफ थीटा, और ए बी कॉज ऑफ थीटा, थीटा की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 0, कॉज ऑफ 0। वी नो डैट कॉज ऑफ 0 इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। मैं पुट करता हूं ए बी और ये बन जाएगा 1। ये हमारे पास आंसर आएगा ए बी। ए डॉट बी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी के इक्वल आ जाएगा।
सो इस चीज से हमने कुछ प्रॉपर्टीज निकाली हैं कि अगर सेम प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं बता चुका हूं ए बी के बराबर है तो हम इसे ए का नाम भी दे सकते हैं, बी ए के बराबर है हम बी का नाम भी दे सकते हैं, दोनों सेम प्रॉपर्टीज हैं। सो अगर हम इसमें वही बात करें, अगर 3 डायरेक्शन की बात करें आई डॉट आई, क्योंकि ये दोनों सेम प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स हैं, ठीक है, आई डॉट आई ए मैंने बोला सेम कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डायरेक्शन है। सो आई डॉट आई दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं। सो इसका आंसर हम पहले क्या निकाल चुके हैं, सेम वेक्टर वही, सो ये बनेगा 1। अगर इसी तरह जे डॉट जे है, सेम निकालें तो 1, आगे के डॉट के है, ये भी क्या होगा 1 होगा। सो मैं यहां लिखता हूं आई डॉट आई इक्वल 1, जे डॉट जे इक्वल 1 और के डॉट के इक्वल 1 के होगा। सो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज निकल आएंगी थर्ड वाली। अब थर्ड की ही एक और बात है कि ये पैरेलल की बात मैंने की थी, अब वो कहता है एंटी पैरेलल की अगर मैं बात करूं, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल का मतलब है कि हमने वेक्टर तो 2 ही लेने हैं लेकिन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी, ए एंड बी। सो अगर मैं देखूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। अब जब एंटी पैरेलल कोई भी चीज होती है तो उसके अंदर एंगल थीटा कितना होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होगा। जब भी डायरेक्शन डिफरेंट, हम सब्ट्रैक्शन के अंदर भी पढ़ के आए थे कि डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो इसका एक वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ए डॉट बी मैग्नीट्यूड ए बी कॉज ऑफ 180, वी नो डैट 180 कॉज ऑफ 180 जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1 के, ठीक है। सो हम पुट करते हैं ए बी -1 आ जाएगा यहाँ पे कॉज ऑफ 180 की जगह पे, तो ये बन जाएगा माइनस ए ऑफ बी। सो ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट माइनस ए बी आ जाएगा। सो अगर हमारे पास एंटी पैरेलल की बात हो रही है, अगर 2 की बात कर रहा था तो सेल्फ प्रोडक्ट में क्या है कि हमने 2 वेक्टर्स लेने हैं एक जैसे, मैंने बोला था आपको कि पहले हमने ए और बी लिया था, सो हमने इस दफ़ा ए और ए ही लेना है, दोनों सेम प्रोडक्ट लेने हैं, सेम वेक्टर्स लेने हैं। तो हमारे पास अगर सेम वेक्टर्स हैं तो अगर हम इनको ए डॉट ए करना चाहता हूँ तो हमारे पास ये बनेगा ए कॉज ऑफ थीटा। अब मैं पहले बता चुका हूँ सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में जो वेक्टर्स होते हैं उनका एंगल कितना होता है, उनका एंगल में बिटवीन में 0 होता है। अब 0 एंगल में पुट करता हूँ तो हमारे पास बनेगा ए कॉज ऑफ 0, वी नो डैट कॉज ऑफ 0, हमारा कॉज 0 इक्वल किसके होगा, 1 के होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए और इक्वल 1 आ जाएगा। सर ये दोनों सेम प्रोडक्ट करके मैं निकालूंगा तो ए स्क्वायर बन जाएगा। तो इसी में इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी ये कहती है अगर हम सेल्फ प्रोडक्ट लेते हैं, सेम प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास उसी प्रोडक्ट उसी वेक्टर का स्क्वायर हासिल होगा। सो इससे नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे पास इसका 5th पॉइंट था कि स्केलर प्रोडक्ट हमने लेना है इसके 2 कंपोनेंट्स का, वो भी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। हमारे पास ए और बी 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं, ए डॉट बी हमने लेना है, तो ये हमारे पास 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। दोनों को कंपोनेंट की वैल्यूज मैंने सामने लिख दी है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के। सो इसका डॉट प्रोडक्ट हमने लेना है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जी और के साथ। जब हम इसका प्रोडक्ट लेंगे इसका इसके साथ लेंगे ए एक्स बी एक्स और आई डॉट आई आ जाएगा, आई डॉट आई। इसी तरह इसका मैं जब इसके साथ लूँगा तो ये आएगा ए एक्स बी वाई, तो ये आई डॉट जे आ जाएगा। आगे है ए एक्स का जब मैं इसके साथ लूँगा तो ये आएगा ए एक्स बी एफ जी और आई डॉट के। सो प्लस अब इसका आ जाएगा ए वाई और साथ बी एक्स, ये आएगा जे डॉट आई प्लस अब इसका मैं सेकंड वाले के साथ लूंगा तो ये आएगा ए वाई बी वाई जे डॉट जे प्लस ए वाई और बी एफ जी जे डॉट के। सो इसको अब लूंगा तो ये आएगा ए एफ जी के साथ, ए एफ जी के साथ है बी एफ एक्स के डॉट आई। अब इसका जब इसके साथ लूंगा तो ये आएगा बी ए एफ जी बी एफ वाई के डॉट जे। सो इसका जब इसके साथ लूंगा तो ये आएगा प्लस ए एफ जी बी एफ जी तो के डॉट के। वी नो डैट अगर मैं इसको प्रॉपर्टी ओपन करूं तो ये आई डॉट आई वी नो डैट इक्वल 1 होता है। सो ये आएगा ए एक्स बी एक्स
आई डॉट जे इक्वल होता है 0 के, ये 0 हो जाएगा, ये आई डॉट के इक्वल 0 होता है। इसके बाद जे डॉट आई आई डॉट जे 0 है तो जे डॉट आई भी 0 ही होगा। सो इसी तरह जे डॉट जे इक्वल होता है 1 के, इसलिए ये आ जाएगा ए वाई बी वाई प्लस जे डॉट के इक्वल 0 है तो ये भी 0 आ जाएगा, के डॉट आई भी इक्वल 0 होता है, सो के डॉट जे इक्वल 0, सो ये के डॉट के इक्वल होता है 1 के, सो इसलिए ये आ जाएगा ए ऑफ जी प्लस बी ऑफ जी। सो हमारे पास जो टोटल बचता है वो है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी ऑफ जी। सो हमारे पास ये आएगा ए डॉट बी। वी नो डैट ए डॉट बी इक्वल होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा के। सो ये इक्वल किसके आएगा, ए ऑफ एक्स बी ऑफ एक्स प्लस ए ऑफ वाई बी ऑफ वाई प्लस ए ऑफ जी बी ऑफ जी। सो अगर हम cos थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो cos थीटा इसी तरह रह जाएगा, ए बी उसके नीचे जाकर डिवाइड होगा, वो आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी ओवर ए ऑफ बी। सो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स 5th पॉइंट ऑफ